नमस्ते। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ी हुई है। कहानी का नाम है पिता की सीख, जिसे लिखा है जाने माने लेखक श्री मिश्री लाल पंवार जी ने। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उस ओवर कॉन्फिडेंस का एकदम सटीक चित्रण है जो अक्सर जवानी में हम सब पर हावी हो जाता है। इस चर्चा के जरिए हम देखेंगे कि कैसे बड़ों की दी गई एक छोटी सी चेतावनी को इग्नोर करना किसी को भी कितनी भारी मुसीबत में डाल सकता है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब जवानी का जोश और अहंकार हमारे बड़ों के सालों के तजुर्बे से टकराता है। अक्सर हमें लगता है ना कि भाई हमें तो सब पता है, हमारे पेरेंट्स की चिंताएं तो पुरानी हो चुकी हैं। बस यही इस कहानी का मेन पॉइंट है। ये हमें उस टकराव की तरफ ले जाता है जहां एक तरफ है नासमझी भरा आत्मविश्वास और दूसरी तरफ है असल जिंदगी के अनुभवों से कमाया हुआ ज्ञान। कहानी का हीरो हिमांशु इसी अहंकार का शिकार होता है और उसके साथ जो होता है वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। तो चलिए, कहानी के असली ड्रामे में कूदने से पहले इसके बैकग्राउंड और लेखक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक श्री मिश्रीलाल पंवार जी जोधपुर के रहने वाले हैं और 1975 से लगातार लिख रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वो पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं और राजस्थान के मशहूर अखबार राष्ट्रदूत के जोधपुर ब्यूरो चीफ रहे हैं। अब आप ही सोचिए, एक पत्रकार जिसने दुनिया को और समाज की बारीकियों को इतनी करीब से देखा हो, उसकी लिखी कहानी में कितनी सच्चाई और गहराई होगी। यही वजह है कि ये कहानी बिल्कुल असली और जानी पहचानी सी लगती है। चलिए, अब सीधे घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पिता की उस अहम सीख को जहां से सारा किस्सा शुरू होता है। सीन कुछ ऐसा है। हमारा मेन कैरेक्टर हिमांशु अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद पुणे से अपने ननिहाल यानी जोधपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर है। स्टेशन पर उसके कॉलेज के दोस्त भी हैं और उसके पिता भी उसे सी ऑफ करने आए हैं। हिमांशु दोस्तों के साथ गपशप में एकदम मस्त है। तभी ट्रेन चलने की सीटी बजती है और ठीक इसी पल उसके पिता बहुत सीरियस होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, मार्ग में किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से दी वस्तु मत खाना। एकदम क्लियर और सीधी वार्निंग, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, बस एक पिता का अपने बेटे के लिए एक सुरक्षा कवच। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ पिता हैं जिन्हें दुनिया के खतरों का अच्छे से अंदाजा है और जो अपनी जिंदगी के तजुर्बे से बेटे को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हिमांशु का नजरिया देखिए। वो इस सलाह को अपनी सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि एक इंसल्ट की तरह लेता है। उसे लगता है कि अरे यार, दोस्तों के सामने पापा ने बेइज्जती कर दी। वो मुंह बना लेता है क्योंकि उसे ये सब एक फालतू का लेक्चर लगता है। और सच बताऊं तो यहीं उससे सबसे बड़ी वैचारिक भूल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के सफर पर चलते हैं जहां एक अजनबी की एंट्री होती है। ये पूरा सफर किसी सस्पेंस थ्रिलर के ग्राफ की तरह आगे बढ़ता है। पुणे से ट्रेन छूटने के साथ ही हिमांशु पिता की वार्निंग को दिमाग से पूरी तरह निकाल देता है। डिब्बे में उसके ठीक सामने उसी की उम्र का एक लड़का बैठा है। ट्रेन जैसे जैसे अहमदाबाद पहुंचती है, दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और एक झूठा भरोसा पनपने लगता है। फिर अहमदाबाद के बाद वो अजनबी अपना जाल फेंकता है। वो चाय मंगवाता है और अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकालकर हिमांशु को ऑफर करता है। और जब सफर का एंड यानी जोधपुर आता है, तब तक कहानी एक भयानक मोड़ ले चुकी होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब वो अजनबी बिस्किट ऑफर करता है तो हिमांशु के दिमाग में क्या चलता है? वो सोचता है पापा की सोच कितनी गंदी है। उसे लगता है कि सामने वाला बंदा कितना अच्छा इंसान है और अगर उसने बिस्किट नहीं खाए तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। मतलब विडंबना देखिए, एक बिल्कुल अनजान आदमी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसके चक्कर में भाई साहब ने अपने सगे पिता की सेफ्टी वार्निंग को इग्नोर मार दिया और वो 2 बिस्किट खा लिए और बस कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आने लगी। इसके बाद जो होता है वो है एक बहुत बड़ा धोखा और एक ऐसा नुकसान जो कोई नहीं भूल सकता। सुबह जब ट्रेन जोधपुर स्टेशन पहुंचती है तो सारे यात्री उतर जाते हैं, लेकिन हिमांशु अपनी सीट पर ही बेहोश पड़ा रहता है। सफाई कर्मचारियों की नज़र उस पर पड़ती है, रेलवे पुलिस को बुलाया जाता है और उसे सीधा महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर जो बताते हैं वो पिता की उसी वार्निंग को 100% सच साबित कर देता है। डॉक्टर बताते हैं कि हिमांशु को कोई नशीली चीज खिलाई गई है। इसे क्राइम की भाषा में टॉक्सिक लेसिंग कहते हैं, मतलब लूटपाट के इरादे से खाने में जानबूझकर नशा मिलाना। वो जो बड़ा अच्छा इंसान लग रहा था ना, वो असल में एक शातिर लुटेरा था। जब अगले दिन हिमांशु को होश आता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, तब जाकर नुकसान की असली तस्वीर सामने आती है।
उसके गले की सोने की चेन, सोने की अंगूठी, महंगा मोबाइल फोन, कैमरा और यहाँ तक कि उसका पूरा का पूरा सूटकेस, सब कुछ गायब। उस अजनबी दोस्त ने उसे पूरी तरह से लूट लिया था। ये सिर्फ सामान की लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये उस ओवर कॉन्फिडेंस की चुकाई गई कीमत की लिस्ट है। और अगर हम इस डैमेज को रुपयों में कैलकुलेट करें ना, तो ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। करीब 5 लाख रुपए। जी हाँ, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से चोरी गए सामान की कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी। जरा सोचिए, महज एक पल की नासमझी और किसी अनजान के हाथ से 2 बिस्किट खाने की कीमत, 5 लाख रुपए का फटका और जान का जोखिम अलग से। खैर, अब आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पे, वो पछतावा और जिंदगी का वो सबक जो हिमांशु को हमेशा के लिए मिल गया। जैसे ही इस घटना की खबर मिलती है, पुणे से हिमांशु के माता-पिता और जोधपुर से उसके ननिहाल वाले बदहवास होकर अस्पताल पहुंचते हैं। अब हिमांशु का सारा घमंड चूर-चूर हो चुका है। अपने पिता को अस्पताल में देखते ही वो बिस्तर से उठकर सीधे उनके पैरों में गिर पड़ता है। वो उनसे आंखें तक नहीं मिला पाता। रोते हुए कहता है, मैं समझता था कि मैं दुनियादारी में परिपक्व हो गया हूं, इसलिए आपकी बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इन शब्दों में उसका गहरा पछतावा साफ झलकता है। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो अपनी मैच्योरिटी समझ रहा था, वो दरअसल उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे है। बड़ों के अनुभवी ज्ञान को कभी हल्के में ना ले। जब घर के बड़े बुजुर्ग हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं या कोई सलाह देते हैं, तो वो हमारी फ्रीडम छीनने के लिए नहीं होता, वो हमें उन गड्ढों से बचाने के लिए होता है जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है। उनका ज्ञान किसी किताब से नहीं, बल्कि असल जिंदगी की ठोकरों से आता है। हिमांशु ने भी उस दिन वादा किया कि वो आगे से कभी अपने पिता की सीख को नज़रअंदाज नहीं करेगा। तो जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी सवाल हम सभी के लिए छूट जाता है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपने बड़ों के तजुर्बे को इग्नोर करके खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझने की भूल करते हैं? हिमांशु की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है। ये याद दिलाती है कि सच्ची समझदारी दूसरों के अनुभवों से सीखने में है, ना कि अपनी जिद पर अड़े रहने में। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये कहानी और इससे मिली सीख हमेशा याद रहेगी।